हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड पर। आज पूरी दुनिया में मशीनरी से तैयार हुए प्रोडक्ट का चलन है और इन चीज़ों पर हम आँख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से तैयार किया जाता है? आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विंडो ग्लास मेकिंग प्रोसेस। विंडो ग्लास बनने के लिए सबसे पहले रॉ ग्लास को फर्नेस में गर्म किया जाता है और जब तक ये ग्लास गर्म ना हो जाए इसे कंटेनर में ले लिया जाता है और इसे स्टैंड पर रखिए मशीन तक ले जाया जाता है। इसके बाद इस मशीन को जलाकर उसकी पतली लेयर बना ली जाती है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। पर जब ग्लास में कोई कलर मिलाना होता है तो रॉ इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है जिसे एक वर्कर के द्वारा इसे मिक्स किया जाता है। इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। बाद में फिर रोलिंग मशीन पर इसे डाल दिया जाता है जिसके बाद ये मशीन ग्लास की पतली लेयर बना देती है। ग्लास के तैयार होने के बाद इसकी सफाई से कटिंग की जाती है और इसके चारों हिस्से से खराब ग्लास को काट कर अलग कर दिया जाता है। फिर इस पूरी प्रोसेस के बाद विंडो ग्लास पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लाइट बल्ब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये लाइट बल्ब हर घर में उपलब्ध हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि कांच से बने ये बल्ब बहुत ही नाजुक होते हैं, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता होगा तो हम आपको बताते हैं। तो कांच को पिघलाकर उन्हें ग्लास ट्यूब में तब्दील किया जाता है, फिर इन्हें सही आकार में काटा जाता है और फिर 1000 डिग्री सेल्सियस पर चल रहे इस गैस ट्यूब को स्मूथ कर देता है। फिर ट्यूब बल्ब को CFL बल्ब का आकार दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बल्ब को गर्म किया जाता है और फिर सांचे में ढालकर इसे घुमाया जाता है। फिर इसमें लिक्विड भरा जाता है जिसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से ये कम बिजली में भी ज़्यादा प्रकाश देती है। फिर इनमें फास्फोरस डालकर रोटेटर में डाल दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा रोटेटर को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हीटर से गुजारा जाता है। फिर इसके ठंडा होने के बाद इसके अंदर का फिलामेंट बनाया जाता है जिसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाउडर में डुबोया जाता है। फिर इसके फिलर को उस गैसों की मदद से सील कर दिया जाता है। इनका टेस्ट करके सबको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ग्लास पिक्चर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले कि स्टील की एक पाइप पर फलने से पिघला हुआ कांच लिया जाता है। फिर कांच में थोड़ी प्रोसेस करके उसमें मुंह से हवा भरी जाती है और फिर कांच को छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस पर डिज़ाइन आ सके। फिर इसे फर्नेस में दोबारा गर्म कर इसे थोड़ा और फैला दिया जाता है, जिसके बाद कांच के टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं और इसके बाद इसे फ्रेम में डालकर मुंह से हवा देते हुए गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद ये पिचा यानी मटके का आकार ले लेता है और फिर दोबारा से फर्नेस में से गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने के बाद इस मटके को गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बनाने के लिए इसके बाद गर्म कांच का हैंडल लगाया जाता है और इस मटके पर हैंडल को सावधानी से लगाया जाता है। आखिर में इसमें स्टील पाइप को लगाकर इसे फ्लेम से गर्म करके और इसमें नीचे से भी पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिक्चर पूरा बनकर तैयार हो जाता है। ग्लव्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ग्लव्स को बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साँचे का उपयोग किया जाता है जिसे साबुन के पानी से निकालने के बाद ब्लीच में डाला जाता है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि इसमें धूल के कण ना आ सके और इन्हें धूल के कणों से बचाया जा सके। इन्हें हॉट ब्रश से गुजारा जाता है और फिर इन्हें गर्म पानी से सुखाकर निकाल लिया जाता है। फिर इन्हें एक केमिकल में डुबाया जाता है। इसके बाद लिक्विड रबर में डुबोया जाता है। फिर इन्हें हीटिंग मशीन में ले जाया जाता है जिससे कि गर्मी के कारण रबड़ के हाथ के आकार बन जाते हैं और फिर इन्हें रोलर के नीचे लगाकर रोल कर दिया जाता है। फिर वर्कर की मदद से इन ग्लव्स को सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर टेस्टिंग की जाती है, जिसे कुछ देर तक इसमें पानी भर कर रखा जाता है जिससे किसी भी ग्लव्स में होल होगा तो पता चल जाएगा। फिर टेस्टिंग के बाद इन ग्लव्स को पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यूं ही फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।